हेलो फ्रेंड्स। और हम आपके सामने हैं सीटेट की बेस्ट टीम ऑन यूट्यूब। हालांकि इसको ये मत कहिएगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, क्योंकि भैया यदि आपके पास क्वालिटी है तो आप उसके बारे में बात भी करेंगे, और बात तभी करेंगे जब आपके पास वो क्वालिटी है। तो आपके सामने है यूट्यूब पर सीटेट की बेस्ट टीम फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये बेस्ट टीम मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, हमारे साथ हैं गौरव चौधरी सर, ईवीएस पढ़ाते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो नए बच्चे हैं आप ईवीएस करके आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, सर का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा ऑलरेडी उस पर। मुकुल सर हैं जो कि सीटेट में मैथ करवाते हैं और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। और मुकुल सर के जो इंटरव्यू है वो हमने ऑलरेडी करवा रखा है, तो सर का इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है नहीं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि सर की अचीवमेंट क्या रही है, सर की अचीवमेंट क्या रही है, और इस वाले सर की भी क्या अचीवमेंट रही है, आप वो भी वहाँ पर यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। चलिए तो हम बारी बारी से बात करते हैं कि ये मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, इसकी नौबत क्यों आई और ये हम आपके साथ क्यों करना चाहते हैं। हम बात करते हैं क्रैश कोर्स। आज के टाइम पर जो स्थिति है, सीटेट ने बहुत लंबे टाइम से वेट करवाया और फिर सडनली कहा कि भैया हमने तो पहले ही कहा था दिसंबर में पेपर होना है, दिसंबर में ही पेपर लेंगे। स्टूडेंट सारे कह रहे हैं ये क्या हुआ। हम तो सोच रहे थे कि अभी तक आप सो रहे हैं तो फिर देर से काम होगा, लेकिन काम जो होना है वो मिड दिसंबर में ही होना है। टाइम आपके पास लगभग 45 डेज 50 डेज का टाइम है, और मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि एक महीने का टाइम है। लास्ट के 15-20 दिन तो आपका जो है वो रिवीजन में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इन्हीं सब चीजों में निपट जाता है। तो उसी के लिए फ्यूचर टाइम्स के द्वारा क्रैश कोर्स लाया गया है 1 मंथ का। 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, 30 नवंबर को ये बैच ओवर हो जाएगा। लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको एक्स्ट्रा हेल्प के लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पीडीएफ रहेगा, क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, और इसमें जो भी बातें हैं आगे हम आपसे करेंगे हमारे टीम के द्वारा। तो ऑलरेडी सीटेट में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, और उनके जो फीडबैक हैं, जो रिव्यू हैं हमारे कोर्स के बारे में, हमारे टीम के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब जो पीडी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर वो सारी वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। हमारी टीम के द्वारा ऐसा क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं गौरव सर को इनवाइट करूंगा। गौरव सर आपसे इस बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, मेन पार्ट क्या है, जब भी हम कभी टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं तब सीजीएल के अंदर अगर एचएससी की बात करें तो वहां पे तो होता है कि आपके पास सब टीचर्स अपने अलग अलग चीजों के अपने स्पेशलाइज्ड होते हैं, चीजों के अंदर अपने सिलेबस ओरिएंटेड रहते हैं चीजों को। लेकिन क्या रहता है, जब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम टीचिंग के सेक्टर के बारे में बात करते हैं, वहां पे एक चीज देखने को मिलती है जो लगभग हर कोचिंग सेंटर में हर स्थान में मिलती है आपको, कि आपको एक टीचर कोई स्पेशलाइज चीज के अंदर नहीं मिलेगा। वो लगभग सब कुछ एक खिचड़ी और रायता सब कुछ एक ही साथ सब एक आदमी बनाता मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर हम कहीं कोर्स ओरिएंटेड या फिर सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में। ठीक है, जब भी हमने बात की, मैंने जैसे ही बात की आपके साथ कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम स्टिक रहेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सीटेट ने हमें प्रोवाइड कराया है उस पर स्टिक रहेंगे। ये नहीं कि मैंने पढ़ाना शुरू किया हिंदी और मैं चलता चला गया, हिंदी का तो मास्टर बन गया लेकिन मैं सीटेट में रह गया। मतलब क्या, जितना आपको खाना है उतना ही खाना दिया जाएगा ताकि आपकी डाइट भी हेल्दी रहे और आप फिट फॉर रहें। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच कब आती है आदमी की, तब आदमी स्टिक होकर चलता है अपनी जिस चीज पे वो चाहता है कि मेरा सीटेट मुझे क्लियर करना है। अप्रोच मेरी वैलिड होनी चाहिए। अप्रोच डिसाइड कौन करता है, सिलेबस डिसाइड करता है, कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, ये चीजें डिसाइड करती हैं। ठीक है, हम पूरे कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि चीजें हमारी इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट रहेंगी। ये ज्यादा हाथ फार फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो जितना आपको पढ़ाया जाए, जितने जिस चीज को आपको कहा जाए कि ये करें, उसको करके चलें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बात आती है पीवाईक्यूज की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, अपने आप में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं? एक तो जब सीटेट 2011 स्टार्ट हुआ और आज 2022 आ गया है, इतने लंबे अंतराल में 12 साल में अंतराल में इतना बड़ा चीजें हो चुकी हैं कि क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमारे अंदर इंक्लूड होते चले गए हैं। लेकिन सिलेबस हमारा वो का हो रहा है, मतलब क्वेश्चंस नए बनाने का तरीका चेंज हो सकता है। मैंने पूछा राम के भाई का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आता चला रहा है। अब पूछो दशरथ के भाई का नाम क्या है जो सबसे बड़ा था। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन सिलेबस नहीं बदला है। तो अब की बार भी सिलेबस नहीं बदला है, चीजें वो की वो ही रहेंगी। अब बात आती है हमारी पॉसिबल न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस।
मैंने आपको बताया कि कंटेंट अगर आप पकड़े चलेंगे, सिलेबस पूरा कर लेंगे, तो आपके बाहर सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चंस पूछने का तरीका, हम क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि इस पार्ट से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं या पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अगर जो टीचर अपने कंटेंट में स्ट्रिक्ट रहता है, उसको पता होता है कि इस क्वेश्चन, इस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये पता होना भी हमें बेहद जरूरी है। आगे के लिए मुकुल सर को इनवाइट करूंगा। सर थैंक यू गौरव सर। आगे की बात करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो हमारे बैचेस हैं वो बाइलिंगुअल चलते हैं। आपको जो कंटेंट मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और जो क्लासेस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। तो अभी गौरव सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू पैटर्न के बारे में बात की थी। तो न्यू पैटर्न में ही आप देखेंगे कि एक NPE 2020, जिसमें अभी जो हमारा सीटेट हुआ था दिसंबर 21-22 वाला, उसमें आपने देखा होगा कि NEP 2020 से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत जल्द ही पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट होने वाली है, ठीक है, कहीं कहीं शुरू भी हो चुकी है। तो इसलिए अब इस पोर्शन की वेटेज जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे क्वेश्चंस के अंदर बढ़ने वाली है। तो जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हम NEP 2020 को लेकर भी डिस्कशन करेंगे, और उस पे कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन पे भी डिस्कशन किया जाएगा। लास्ट में क्या है ये देखिए, जो पेडागोजी हम करवाएंगे आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 15 नंबर कंटेंट के हैं, सब्जेक्ट कंटेंट के, तो 15 नंबर पेडागोजी से भी आएंगे उसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये पेडागोजी जो है, जो हमारे इसमें रेफरेंसेस हैं, जो सोर्स है हमारे, जहां से हम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगे, वो हमारे सारे ऑथेंटिक हैं, ठीक है, हमने यहाँ वहां की बुक से नहीं उठा रखे, वो NCERT से, ठीक है। अगर हम कोई क्वेश्चन चैलेंज भी करते हैं सीटेट में, ठीक है, तो जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो और किसी बुक को रेफर ना करके सिर्फ वो NCERT को ही ऑथेंटिक मानता है। इसी तरह SCERT ये स्टेट वाला बोर्ड है, और सबसे जरूरी है हमारा NCF 2005, जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, सारा इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे रेफरेंस हैं, ठीक है, पेडागोजी के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सारा हमने कोर्स लॉन्च किया है, ये सारा शॉर्ट टर्म का, ठीक है, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है इसमें, ठीक। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो लाभदायक होगी, और आप फ्यूचर टाइम्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स का फायदा उठाइए। थैंक यू। चार बंद कर।